खानकाह जाकिरी में ध्वजारोहण, आतंकवाद से लड़ने और शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया गया। लखीमपुर खीरी कस्बा मोहम्मदी स्थित खानकाह जाकिरी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। 26 जनवरी के मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय संगठन सचिव सूफी कमरुल हसन कादरी ने तिरंगा झंडा फहराकर खुशी मनाई गई। अमन चैन के लिए की अपील की गई, शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। सूफी कमरुल हसन ने कहा कि भारत का विकास तभी होगा जब हिंदू मुस्लिम कौमी एकता स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि आज हम सभी लोग देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारे हजारों लाखों बुजुर्गों की अजीम कुर्बानी के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान हमारे अधिकारों का रक्षक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी अपने देश को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कार्य करेंगे। देश की उन्नति, प्रगति और खुशहाली के लिए यह जरूरी है कि देश के दो बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ रहें। हमें अपने आपसी मतभेद भुलाते हुए सह अस्तित्व की भावना को प्रबल करना है। साथ ही हमें अपने गौरवशाली अतीत का स्मरण करते हुए सूफी परंपराओं और विचारधारा को दृष्टिगत रखते हुए देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए सतत प्रयास करना है। आज विश्व भर में आतंकी घटनाओं के कारण मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। धर्म की गलत व्याख्या करके अपने स्वार्थ के लिए युवाओं को गलत रास्ते पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमें उन सभी प्रयासों का जवाब हमारे सूफी बुजुर्गों की मोहब्बत की तालीम से देना है। सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में नफरत फैलाने के कार्य किए जा रहे हैं। हमें उन सभी का जवाब उन कार्यों के प्रचार से देना है जिनसे भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने चाहिए। मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हमें धरातल पर उतरना होगा। समाज के हर वर्ग, खास तौर से मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार और समावेशी आधुनिक शिक्षा के लिए कार्य करने की प्रबल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन इस संकल्प के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर पर लगातार अभियान चला रहा है। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन लखीमपुर खीरी इकाई जिला अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ वाहिदी, सूफी माजिद मियां वाहिदी, सूफी इलियास वाहिदी, सूफी इबान मियां आरफी, सूफी मुस्तफ़ा वाहिदी, शकील अली, यूनुस अली, यूसुफ अली अहमद, शान अली, बदिउद्दीन जाकिरी, हैदर अली जाकिरी, तौसीफ अली जाकिरी, नसीब अली जाकिरी, शकील अली, फैजान अली, शाहबाज अली उर्फ मुन्ना लियाकती, मोहम्मद वारिस, अली मोहम्मद, मोनिश अली, मोहम्मद शकील, अली मोहम्मद, आमिर अली, मोहम्मद राजन, बब्बन अली, मोहम्मद कव्वन, मोहम्मद फखरुद्दीन अली, अजीज अहमद, नूर मोहम्मद, शमीम अहमद, जमाल अहमद उर्फ मुन्ना, रहीस अली, असलम अली सहित सूफी खानकाह एसोसिएशन के तमाम लोग मौजूद रहे। सूफी न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे देश में खुशी का त्यौहार है जिसको 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। और हमारे देश में आज़ादी के बाद जिस दिन हमारे देश में नियम कानून का संविधान लागू किया गया, उसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हिंदुस्तान का नाम रहेगा। तिरंगा हमारी शान है, गणतंत्र हमारी पहचान है। संविधान की रक्षा हम करेंगे, देश की सच्ची सेवा करेंगे।
इनकलाब का नारा है, भारत देश हमारा है। आज हम सभी लोग देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हजारों लाखों बुजुर्गों की अजीम हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और आज ही के दिन 26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान हमारे अधिकारों का रक्षक है। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान देश को नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी अपने देश को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कार्य करेंगे। देश की उन्नत प्रगति और खुशहाली के लिए यह जरूरी है कि देश के दो बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ रहें। हमें अपनी आपसी मतभेद भुलाते हुए सूफी परंपराओं और विचारों को दृष्टिगत रखते हुए देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। आज विश्व भर में आतंकी घटनाओं के कारण हर्ष हो रहा है। धर्म की गलत व्याख्या करके अपने स्वार्थ के लिए युवाओं को गलत रास्ते पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमें उन सभी प्रयासों का जवाब हमारे सूफी बुजुर्गों, महात्माओं, पीर फकीरों की मोहब्बत की तालीम से देना है। सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में नफरत फैलाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। हमें उन सभी का जवाब उन कार्यों के प्रचार से देना है जिनसे भाईचारे का पैगाम जाता है। युवाओं और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हमें धरातल पर उतरना होगा। दोस्तों। समाज के हर वर्ग, खासतौर पर मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। आधुनिक शिक्षाओं के लिए कार्य करने की प्रबल आवश्यकता है। हमें आज के दिन हम ये पैगाम देना चाहते हैं अपने मुसलमान साथियों को कि अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। हमारा बच्चा, उसके पास अच्छी शिक्षाएं होंगी, अच्छे कॉलेजेस स्कूलों में पढ़ाई होगी तो हमारे बच्चों के पास डिग्रियां बढ़िया होगी। जब हमारे बच्चे का विकास होगा दोस्तों तो हमारे देश का विकास संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।